हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि प्रीपोजिशन का क्लास चल रहा था और बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रह रहा है, क्योंकि जितने टाइप के प्रीपोजिशन जो होते हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, उस प्रीपोजिशन को मैं कंफर्म कराता हूँ। उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, उनका यूज क्या होता है, कैसे कब होता है, सब क्लियर कराता हूँ। बेसिक से एकदम एडवांस लेवल लेकर चलता हूँ। इंग्लिश ग्रामर चल रहा है और यहाँ पे आपको क्लियर कराता हूँ दैनिक जीवन में जो आप उपयोग करते हैं, जिससे आपको लर्न हो सके, उसी टिक के द्वारा आपको बताता हूँ। तो ग्रामर टिक के द्वारा ही लर्न होता है। तो वीडियो देखते हो तो अच्छे समझ में आएगा। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट पेयर लेके आया हूँ, उसका भी यूज आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्लास को, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट डाउन कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आइए साथियों, देखिए आज पढ़ना क्या है। आज हम पढ़ेंगे सीन्स और फार का यूज कहाँ होता है, कब इनका यूज होता है, कब नहीं होता है और किस टेंस में होता है। तो दोस्तों, जब आप टेंस का क्लास देखे होंगे तो मैं आपको बताया था ना कि टेंस के क्लास में बेसिक एडवांस सब चल रहा है। तो आप क्लास को देख लीजिएगा, उसमें परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्लास देखिएगा। किसी भी एक का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का उठा के देखिएगा, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि सीन्स और फार का यूज किस लिए होता है, किस टेंस में होता है, कैसे होता है। तो टेंस वाला क्लास इसीलिए आपको लिया था, उसके बाद प्रीपोजिशन पढ़ाया। तो टेंस का क्लास आप जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं जो सीन्स और फार का यूज होता है ना, वो दोस्तों परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसके लिए यूज होता है, तो समय को दर्शाने के लिए, समय की अवधि को बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज होता है। किसका, तो सीन्स और फार का। ठीक है, समय की अवधि को बताने के लिए। तो अब कैसे हम पता चलेगा कि पीरियड ऑफ टाइम को कैसे बता रहे हैं, तो इनका यूज क्या होगा, कब होगा, ये भी जानना जरूरी है। किस और टाइम के साथ होगा, डिफिनिट टाइम है उसके साथ क्या यूज होगा, इनडिफिनिट है जो निश्चित नहीं अनिश्चित है उसके साथ क्या यूज होगा, कंटिन्यू, ये तो जानना जरूरी है। तो देखिए एक एक करके हम चलते हैं इसको कंफर्म करते हुए। और इसमें एक और देख लीजिए, छोटा सा है बिसाइड और बिसाइड्स, इसमें एक ही रूल बनता है, इसलिए इसको आपको बता दें, जानना इसको जरूरी है। क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन इसको जानना जरूरी है, क्योंकि आप स्पीकिंग जब करेंगे उसमें भी अच्छे से क्लियर होगा। जब ग्रामर का पोर्शन चल रहा है तो एक एक पॉइंट क्लियर करना जरूरी है, भागना नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर करना है। अब आइए देखिए दोस्तों, सीन्स का यूज कहाँ होता है, तो ध्यान में रखिएगा। सीन्स का यूज जो होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, इसको आप लर्न करने का ट्रिक ये बता सकते हैं कि जो निश्चित समय को दर्शाता हो, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता हो, वो होता है सीन्स। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 6 o'clock, सिंस 5th मई, मतलब इसमें एक निश्चित समय बताया जा रहा है कि जो वर्क हो रहा है वो कब से हो रहा है, कितने तारीख से हो रहा है, किस समय से हो रहा है, मतलब पॉइंट बताया जा रहा है, टाइम का पॉइंट इसमें बताया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं, मतलब टाइम का पॉइंट, निश्चित समय का इसमें बोध हो रहा है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये बताया जा रहा है आप कब से पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में से पढ़ रहे हैं कि नून में से पढ़ रहे हैं कि इवनिंग में से पढ़ रहे हैं कि नाइट से पढ़ रहे हैं। तो जब इस तरह का बोध होता है तो आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिंस का यूज होता है। मान लीजिए जब आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि 2 घंटे 3 घंटे जो बताया जा रहा है, क्या इससे आपको पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो रहा है। एक बार ध्यान रखिएगा, टाइम का बोध हो नहीं रहा है, टाइम का बोध हो रहा है लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम का बोध नहीं हो रहा है, अवधि का बोध हो रहा है, समय की अवधि का। मतलब 2 घंटे की बात इसमें कर रहा है। तो 2 घंटे कब से, 2 घंटे से, सुबह की 2 घंटे से, कि शाम की 2 घंटे से, कि कल की 2 घंटे से, कब से 2 घंटे से, ये आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो सिंस का पता चल गया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। जैसे देखिएगा, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, एक निश्चित अवधि बता दिया समय का कि कब से ये काम हो रहा है, सुबह से हो रहा है। तो आज बताता आज की सुबह से 6 o'clock, 6 बजे से, मतलब एक निश्चित इसमें पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, टाइम का एक निश्चित पॉइंट बता दिया गया है। 5th मई, टाइम का एक निश्चित पॉइंट बता दिया गया कि 5th मई को ये काम हुआ था। क्लियर। अब आइए देखिए हम इसको कैसे लर्न करते हैं। तो ये वाला फंडा आपको है, जैसे जैसे बनाया हूँ, डेली कहता हूँ कि 4 साइज का बुक का कॉपी लीजिए और उसको नोट डाउन करते जाइए, ऐसे नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए कैलेंडर और क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए ऐसे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें क्लास नोट्स आपको दे दूंगा, क्योंकि नोट्स इसका पड़ा हुआ है। कैलेंडर में देखिएगा दोस्तों क्या क्या आता है, डेज आता है, डेट आता है, ईयर्स आता है, मंथ आता है, और क्या आता है दोस्तों, तो और ऑकेजन्स आता है। ऑकेजन्स मतलब क्या होता है, अवसर होता है। ठीक है, घटना होता है, अवसर होता है। तो अवसर मतलब आपका होली दिवाली, कैलेंडर में बताया जाता है कि कब होली पड़ा है, कब दिवाली पड़ा है, तो ये हो गया ऑकेजन्स। ठीक है, ऑकेजन्स इसको पढ़ते हैं तो कंफर्म हो गए।
तो कैलेंडर में आपको क्या क्या मिल गया, डेट मिल गया, डे मिल गया, डेट मिल गया, यस मैम, ऑकेजन्स मिल गया। अब देखिएगा डेज क्या होता है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होता है आपका डेज। तो ये आपका निश्चित एक टाइम हो गया, टाइम का एक जो पार्ट है वो निश्चित हो गया, डेट कि संडे से काम हो रहा है, मंडे से हो रहा है, मतलब एक काम निश्चित हो गया। और यहाँ पे डेट देखिएगा 7 मई, 4 मई, 11 जनवरी, ये सब आपका निश्चित टाइम हो गया ना। और यहाँ पे यस मतलब 2005, 2006, 2007, मतलब एक निश्चित समय की बात कर रहा है। मंथ मतलब मई, जून, जुलाई। और ऑकेजन्स मतलब होता है होली, दिवाली, ईद, बकरीद, ये सब आपका क्या है, अवसर है। जैसे आप मान लीजिए, ऐसे कि मान लीजिए बताया जाता है आपकी मम्मी कि हम मम्मी बता रही हैं कि आप घर पे होली को आएंगे, तो होली को आएंगे तो होली मान लीजिए जब मार्च वर्च में पड़ता है, तो मार्च में आपको एक टाइम पीरियड जो है, टाइम एक कन्फर्म हो गया ना, निश्चित टाइम पता है कि आप होली में आने वाले हैं, ठीक है। तो होली का कब होली है उसी समय आप आएंगे, तो निश्चित टाइम पता चल गया, तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो निश्चित समय के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि निश्चित टाइम के लिए दोस्तों किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। और अनिश्चित टाइम, जो टाइम निश्चित ना हो, उसके लिए फार का यूज होता है। और कुछ नहीं रन रखना है, बस ये आपको रन रखना है। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए। और यहाँ पे देखिएगा फार का योग अवधि मतलब पीरियड के लिए होता है, इसका मतलब अवधि मतलब जो टाइम हमको अनिश्चित हो, टाइम हमको पता हो लेकिन ये नहीं पता हो टाइम निश्चित है कि नहीं, ठीक है। जैसे आप देखिएगा सिंस का यूज क्लॉक के लिए भी यूज होता है, क्लॉक भी आपका निश्चित टाइम है, 7 o'clock, 8 o'clock। स्टेज ऑफ लाइफ जैसे चाइल्डहुड, बचपन की बात कर रहा है, तो स्टेज ऑफ लाइफ है तो आपके बचपन की बात कर रहा है, तो वहाँ पे भी क्लियर। पार्ट ऑफ ईच डे, जो दिन है उसके प्रत्येक भाग, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, मिडनाइट, नून, आफ्टरनून, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ डे है। तो जब पार्ट ऑफ डे आते हैं तो उनके साथ भी सीन्स का यूज होता है। तो ये चार्ट आपको बनाना है कैलेंडर के साथ, क्लॉक के साथ, स्टेज ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ ईच डे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। टेंस में भी ये काम आता है और प्रीपोजिशन में भी ये काम आता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। तो सीन्स का यूज तो पता चल गया। जैसे देखिएगा आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2009, कह रहा है मैं उसे नहीं देखा था, कि कब से, तो 2009 से। सिंस 2009 की बात कर दी, आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, एक निश्चित समय बता रहा है कि 2009 से, ठीक है। तो सिंस का यूज हो गया, क्लियर। फार वाला देखिए, तो फार का प्रयोग दोस्तों अवधि के लिए होता है, बताया पीरियड के लिए होता है। इसका मतलब जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर अ लॉन्ग टाइम, 2 days, 2 hours और लॉन्ग टाइम, फार आ गया। इसका मतलब ये निश्चित समय नहीं है। 2 days कब, कब 2 दिन से, कभी तो 2 दिन से हो सकता है, आपको पता नहीं है कि 2 दिन से। मान लिया आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं, कब से 2 दिन से पढ़ रहे हैं, निश्चित टाइम नहीं है, ठीक है। वो 2 दिन से आ रहा है, कब से 2 दिन से आ रहा है, कोई निश्चित टाइम नहीं है, 2 दिन से कब से आ रहा है, मतलब एक निश्चित समय उसमें नहीं बताया गया है। तो ये अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय से। जैसे आप पढ़ते हैं कि बहुत पुरानी बात है, कविता आप पढ़ते थे जब 6th 7th में, तो एक बात ये थी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। तो पुरानी बात जो है वो कब की है ये हमको नहीं पता है, टाइम हमको वहाँ पे नहीं बताया गया है, बहुत पुरानी बात कर रहा है, तो टाइम वहाँ पे क्या है, निश्चित नहीं है, तो फार का यूज हो जाएगा। जैसे देखिएगा इट हैव बीन रैनिंग फॉर 2 hours, वर्षा जो हो रही है 2 घंटे से हो रही है, तो कब से 2 घंटे से हो रही है, हमको टाइम ऑफ पीरियड नहीं पता है, पॉइंट ऑफ टाइम इनको नहीं पता है, तो फार का यूज हो जाएगा। ही वर्कड फॉर 3 days, वह जो कार्य कर रहा था 3 दिन से कर रहा था, कब से 3 दिन से हमको ये भी नहीं पता है, तो ये पीरियड को दर्शा रहा है, फार का यूज हो जाएगा। 3 days, 3 दिन की बात कर दिया। तो बात क्लियर, सीन्स और फार तो अच्छे से समझ में आ गया, कोई अब दिक्कत नहीं होगा आपको। बस इतना एक बार दिमाग में रखिएगा कि सीन्स का जो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फार का जो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब अनिश्चित समय के लिए फार का और निश्चित समय के लिए सीन्स का यूज होता है। बात क्लियर। बिसाइड्स और बिसाइड्स देख लीजिएगा, बिसाइड और बिसाइड्स, बस इसमें एक यस का फर्क है, बिसाइड में यस नहीं है, बिसाइड्स में यस है, अर्थ चेंज हो जाता है। बिसाइड मतलब के बगल में होता है, आपके कोई बगल में बैठा है, या बिसाइड मतलब आपके अलावा, जो आपके बगल में बैठा है उसके अलावा, या उसके कोई अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त, ठीक है। बिसाइड मतलब के बगल में, कोई आपके बगल में बैठा हो या कुछ भी आपके बगल में हो, और बिसाइड से मतलब होता है के अलावा, मतलब उसके अलावा, ठीक है, और या अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ही सेड बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा था, वह मेरे बगल में बैठा था, तो यहाँ पे बात आ गई बगल में बैठने की, तो बिसाइड्स मी, ठीक है।
नेक्स्ट वाला, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रेंस हिज नेफ्यू इन निसेस वेयर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। ये बात कह रहा है कि उसके अलावा उसके बच्चे, उसके नेफ्यू, उसके निसेस भी वहाँ पर प्रेजेंट है सेरेमनी में। ठीक है, जो सेरेमनी था वहाँ पे भी प्रेजेंट थे, उसके अलावा उसके बच्चे, उसके निप्यून, उसकी नैसेस। ठीक है, तो नैसेस भी उसके प्रेजेंट थे वहाँ पे तो सेरेमनी में, तो बात क्लियर हो गया। उसके अतिरिक्त या उसके अलावा, वो भी तो थी लेकिन उसके अतिरिक्त भी उसके बच्चे भी थे। ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर। तो बस इतना ध्यान रखना, बिसाइड्स मतलब के बगल में और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त या के अलावा। बस ये आपका छोटा सा उससे क्वेश्चन नहीं बनता है तो उतना ध्यान नहीं, लेकिन सीन्स ऑफ हार्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतना कंफर्म आपको कोई नहीं बताया होगा। बात क्लियर हो गया, सीन्स ऑफ हार्ट तो कभी भूलेगा नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ यूज होगा तो कुछ मत कीजिएगा, बस आपको कैलेंडर, क्लॉक, स्टेज, अप्लाई, पार्ट ऑफ डे, बस ये आप लर्न कर लीजिए। कैलेंडर में क्या क्या आता है आपको ये पता ही है, इतने तो आप बुद्ध होंगे नहीं, तो ये आपको पता है, बस इतना लर्न कर लेंगे बस। उसके बाद सीन्स का यूज, बाकी सब जो आता है उसके लिए फार का यूज। क्लियर? तो आई होप कि आप जो क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश किया हूँ समझाने के लिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा और कभी भूलेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप नोट डाउन करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, नोट डाउन नहीं करेंगे तो हम गारंटी नहीं देते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि दोस्तों नोट डाउन करना, लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो एक बार लिख के देखिए, लिख के पढ़िए। नोट्स के चक्कर में रहते हैं, मानते हैं कि नोट्स जरूरी है, लेकिन खुद का नोट्स जब आप बनाना शुरू कर देंगे ना तो कॉन्फिडेंस कुछ अलग होता है, पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आता है। ठीक है, तो खुद से नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। जब पढ़ाने भी शुरू कर देंगे आप, दूसरे के नोट्स से आप नहीं पढ़ा सकते हैं और ना ही अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो लिखता हूँ बस आप इतना लिखा कीजिए, ग्रामर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश में मैं गारंटी देता हूँ। और बुक ऐप का शो चल ही रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।